प्रसन्नता छुपाए नहीं छुप रही है महादेव। सखा के दर्शन हो और मन आनंद में नृत्य ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है देवी? ऐसा दुर्लभ अवसर, वो भी बार बार, सबको थोड़ी ही मिलता है। मुझे चिढ़ाने का प्रयास सफल नहीं होगा महादेव। आपके सखा से फिर से भेंट करने मैं भी शीघ्र ही जाऊंगी, बल्कि मैं तो उन्हें अपने हाथों से भोग भी खिलाऊंगी। आने वाले पूर्णिमा को आपके सखा बाल कृष्ण का अन्नप्राशन संस्कार है, और ऐसा आनंददायक उत्सव बिना देवी अन्नपूर्णा के संपन्न हो, ऐसा कैसे हो सकता है महादेव? प्रभु, 2 दिन से यहीं अटकी हूँ। अटकी नहीं हो मुरली, तुम तो लटकी हो। प्रभु, मुरली, बाबा आ रहे हैं, तुम बस इनकी दृष्टि में आ जाना, फिर मैं संभाल लूंगा। कान्हा, ये कहां से आई? तुझे चाहिए जे? इतनी आसानी से इच्छा पूरी ना होगी तेरी कान्हा। तुझे वचन देना पड़ेगा कि बड़ा होते ही तुझे बांसुरी अपने बाबा को बजा कर सुनाएगा। बोल, देखो वचन सुनाएगा ना? आपकी हर इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है बाबा। आप बस मुरली दो तो एक बार। नंदा जी, मैं जाके पंडित सदानंद जी को लिवा ले आऊं? ना ना, उन्हें लिवाने तो मैं स्वयं जाऊंगा। जाना पड़ेगा लल्ला, तेरे अन्नप्राशन की तैयारी जो करनी है। आता हूं मैं। हाँ? अभी आए। बाबा भी मुझे आपसे मिलाए बिना ही चले गए। चिंता मत करो मुरली, इतनी निकट आ गई हो तो अब मिलन भी शीघ्र ही होगा। नहीं, जे बार बार कौन रख दे तो है तेरे पास? इतने छोटे बालक को बांस की डंडी कोई दे तो है क्या? तुझे चोट लग गई तो? तू दुखी मत हो लल्ला, तेरे खेलने के लिए कछुआ और ले आएगी तेरी मैया। ध्यान तो अभी भी इधर ही टंगो है तेरा। क्या चाहिए तुझे? तू बता दे, मुरली के माखन? दोनों। थोड़ी देर और ठहर जा लल्ला, फिर माखन तो क्या, माँ के हाथ की गुड़ वाली खीर भी मिलेगी तुझे खाने को। और तुझे अच्छी तो लगेगी ना? ये भ्रम राक्षस राज रावण को भी था, और यही भ्रम स्वयं को भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप को भी था। पर ना रावण के 10 शीश बचे और ना ही हिरण्यकश्यप का अस्तित्व। ऐसे चुपचाप आप कब तक बैठे रहेंगे महाराज? 2 दिन हो गए, ना आपने ठीक से कुछ खाया है और ना ही विश्राम किया है। जो कुछ हुआ है उसके बाद महाराज विश्राम कर भी कैसे सकते हैं? स्वामी, यदि प्रजा में आपका भय ही कम हो गया तो क्या करेंगे आप? भय कम हो भी जाए तो कभी भी उसे आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है।
कंस कंस महान सर्वश्रेष्ठ कंस। अनुचित समय पर अनुचित कक्ष में आ गया क्या मैं? स्वामी, आप इन सब से कहिए कि किसी योग्य योद्धा को ढूंढे। ये सब के सब अयोग्य हैं। आज तक एक ऐसा योद्धा नहीं खोज सके जो मेरा ये छोटा सा कार्य कर सके। पर कोई ना कोई तो अवश्य होगा महाराज, जो बिना किसी प्रश्न या शंका के आपकी हर आज्ञा मानेगा। चपलासुर, चपलासुर। हो गया कल्याण। कहीं ये मुझे गोकुल तो नहीं भेज देंगे? इन सब का कार्य समाप्त होने को है, मैंने अब तक आरंभ भी ना किया है। ना, पहले दूध गर्म। पहले क्या करूं? ये क्या होगा वो मुझे कुछ समझ में ना आ रहा है। इतना बुरा भी भोजन ना बनाती मैं। तुमसे किसने कही कि तुम बुरा भोजन बनाती? स्वादिष्ट भोजन बनाना तो विशेषता है तुम्हारी। अब तक केवल आपके लिए बनाओ मैंने, और आप तो चाहे जैसा भी बना दो सदैव अच्छा ही कहते हो। सच्ची बात तुझे है कि इतने छोटे बालक का भोजन कैसे बनता है, क्या बनता है, कुछ पता ना है मुझे। अब आप ही समझाओ बाबा। मैया चाहे जो बनाए, पुत्र प्रेम से ही खाएगा। यशोदा, जो तुम बनाओगी वो कान्हा पहली बार ही चखेगो, और जो वो चखेगो वैसा ही स्वाद विकसित हो जाएगा। पर यदि खीर में मुझसे गुड़ तनिक अधिक या कम पड़ गो और कान्हा को अच्छा ना लगो तो, या फिर चावल ठीक से ना पके और मेरे लल्ला का पेट बिगड़ गो तो? ना ना, मुझसे ना बनेगा आज का भोजन। मैं ऐसा करती हूँ, जानकी से कहती हूँ। ना 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 ना, प्रभावती ठीक रहेगी इस कार्य के लिए। उसे तो अनुभव भी है कि बालकों को भोजन कैसे बनाते हैं। मैं उसे बुलाती हूँ। यशोदा, किसी और से भोजन बनवाओगी अपने कान्हा के लिए, वो भी आज के इतने महत्वपूर्ण दिन पर? चिंता मत करो बाबा, माँ स्वयं आ गई हमारी सहायता करने। रे, रंगोली में देवी के चरण चिन्ह बनाना तो भूल ही गई मैं।
देवी के चंचल यहाँ कैसे आए? आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं माँ। मैया को आपकी आवश्यकता है। अपनी कुशलता पर शंका करना भिन्न बात है, पर क्या तुम्हें देवी अन्नपूर्णा पर भी विश्वास ना है? मैया अन्नपूर्णा पर तो अखंड विश्वास है मुझे, किंतु आज अपने ही हाथों पर अपनी योग्यता पर विश्वास ना हो रहा है। हर मैया में देवी अन्नपूर्णा बसती है। इसलिए अपने भीतर की अन्नपूर्णा पर विश्वास करो और भोजन बनाओ। देखना स्वादिष्ट बनेगो, ताक के लल्ला चटकारे लेकर खाएगो और लल्ला के बाबा भी। आप खड़े क्यों हो? आप जाओ, मुझे मेरे कान्हा के लिए भोजन बनाने दो। अब आप व्यवधान मत डालो, जाओ यहाँ से। अच्छा जी। हाँ जाओ। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आज हमारे पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार है। देवकी, ये क्या कर रही हो? स्वामी, उत्सव आयोजित नहीं कर सकती, संस्कार की साक्षी नहीं बन सकती, पर श्री नारायण के चरणों में बैठकर अपनी प्रसन्नता तो बांट सकती हूँ ना। देवकी, इस समय बहुत से प्रहरी आते जाते हैं, किसी ने देख लिया तो? अब मुझे किसी का भय नहीं है स्वामी, न कंस के सैनिकों का, न स्वयं दुष्ट कंस का। नंद भैया, यशोदा कहाँ है? रसोई में। अच्छा, यशोदा, मैं कुछ सहायता करूं? ना जीजी, आप बाहर की तैयारियां संभालिए। आज अपने कान्हा के लिए भोजन तो उसकी मैया ही बनाएगी। ठीक है। देखा लल्ला, कितना अच्छे समझाया तेरी मैया को मैंने। क्षमा करना बाबा, ये आपका नहीं, माँ अन्नपूर्णा का चमत्कार है। आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो दाऊ। अकेले अकेले माखन खा के बहुत दिन चिढ़ा लिया आपने। आज मेरी बारी है। देखो कैसे दो दो माएं मेरे लिए भोजन बना रही हैं। मुख पे हर्ष, हाथ में कड़छी, मैया मन से पका रही है। माँ अन्नपूर्णा सहाय बनी, खीर को दिव्य बना रही है। सुगंध आई दाऊ। अभी समय है कृष्ण, तुम्हारे मुंह में अभी से जल भराया। दो माओ के हाथ की खीर मिलने वाली है ना दाऊ, तो मुंह में पानी आना तो स्वाभाविक ही है। चपलासुर मुझे भगवान मानता है। कहाँ चले चपलासुर? अपने भगवान के सामने नतमस्तक हुए बिना ही लौट रहे हो। प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे भाग्य विधाता।
ऐसा करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ मेरे ईश्वर। यहाँ गंभीर मंत्रणा चल रही थी, इसमें व्यवधान नहीं डालना चाहता था, बस इसीलिए। और सत्य कहूं तो आपके मुख से अपना नाम सुन के मैं धन्य हुआ मेरे प्रभु। और अब आपके चरणों का स्पर्श पाकर मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ। अरे किंतु मैं आपको भोग चढ़ाना तो भूल ही गया। हे सर्वशक्तिमान, सबसे महान, शरणागतों के भगवान कंस की, श्री हरिनारायण भगवान की जय। प्रभु श्री नारायण को भोग लग गया है, अब अन्नप्राशन की रीति आरंभ की जा सकती है। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी कब से, पर मैया कहाँ है और कहाँ है उनके पकाए पकवान? नन भैया, आपने यशोदा को कहीं देखा? रसोई घर में भी नहीं है। उसे तो सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं देख तो। अन्नप्राशन के लिए गुड़ खीर तो बना ली, किंतु माखन जो मेरे लल्ला को इतना प्रिय है वो भी तो उसे मिलना चाहिए। यशोदा जी, कोई माखन निकालने को समय है क्या? हाँ, मैं लल्ला के लिए। अरे वहाँ सब आ गए हैं, नारायण को भोग भी लग गए। चलो, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ तो चलो फिर। चलो। मुझे भी देखना है अपने प्रभु का अन्नप्राशन। मैया कहाँ रह गई दाऊ? अब तो पेट भी भूख से त्राही त्राही कर रहा है। आती ही होंगी। अब तक धैर्य रखा है कान्हा, थोड़ा और रख लो। अरे ये भी आ गए। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। कौन आ गए कान्हा? यक्षराज कुबेर। प्रणाम प्रभु। महाराज कुबेर, आप यहाँ? कैसे ना आता प्रभु, आज आपका अन्नप्राशन संस्कार है। अन्न समृद्धि का प्रतीक है और समृद्धि मुझसे संबंधित है, इसलिए मुझे तो आज आना ही था। आपका स्वागत है, पर कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे गोकुल वासियों को या मेरी मैया को मेरे विष्णु अवतार होने का सत्य पता चल जाए। मैं ध्यान रखूंगा प्रभु, बस एक कोने में रहकर इस परम उत्सव का साक्षी बनूंगा और फिर चुपचाप चला जाऊंगा। अब अन्नप्राशन की रीति आरंभ करते हैं। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। किसी का पाँव पड़ेगा तो टूट जाएगी ये। धन्यवाद कुबेर जी, कम से कम अब मैं उत्सव देख तो पाऊंगी। शीघ्र खिलाओ मैया और प्रतीक्षा मत करवाओ। नंदराज जी, इस अन्न के पात्र पर कान्हा का हाथ लगवा लो और कान्हा की ओर से माँ अन्नपूर्णा को प्रार्थना कर लो। रुको जी, लल्ला का हाथ चल जाएगा, अब लगवा दो। अब बस शीघ्र ही खिला दो मैया।
अब कान्हा को पहली बार अन्न इसके बाबा चखाएंगे, तत्पश्चात दूसरा निवाला मैया खिलाएगी। देखा कान्हा, सारा श्रम कियो है तेरी मैया ने, पर पहले अन्न चखाने का अवसर मिल रहा है तेरे बाबा को। जे भी ना कि मुझसे एक बार पूछ ही ले। मैया है जे, परंपरा चाहे जो हो, कान्हा को पहला निवाला खिलाने का अधिकार तो इसका ही है। यशोदा, मुझे समझ ना आ रहा कि निवाला कितना बड़ा बनाना, तुम तनिक सहायता करो ना। लो जी, अब खिला दो, पर पहले फूंक मार देना। तुमने इतने प्यार से निवाला बनाया है, तुम ही खिला दो। ना जी, परंपरा के अनुसार तो बाबा ही पहला निवाला खिलाते हैं। लो खिला दो। हाँ तो मैं हाथ लगा देता हूँ, परंपरा भी रह जाएगी और तुम्हारा मन भी। माता माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। सच मैया, कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई है आपने। आनंद आ गया। मां अन्नपूर्णा, मैया की सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माखन? जय माखन, जो तुमने कान्हा के लिए निकाला था। इसे माखन खाने की बहुत इच्छा है। माखन वाला? पहली बार माखन चखा, कान्हा को मिला ये अनुपम स्वाद, नाता प्रभु का गौ से जुड़ा, अब होगा अजर अमर ये साथ। अब होगी रुचि चुनाव की रीति। जाइए, वस्तुएं लेकर आइए। हाँ, सब वस्तुएं ले आते हैं। हाँ हाँ। अब पहुंचूंगी अपने कृष्ण के निकट। जी मुरली, चीता को अभी नींद आती थी, फिर से कहाँ से आ गई? जे किसने रख दी यहाँ पे? कस्तूरी, ले इसे कहीं रखा जा। मुझे भी कोई कार्य न करना पड़ जाए, कोने में छुप के बैठ जाती हूँ। अरे नहीं, यहाँ नहीं। जी यहाँ कैसे आई? कैसे भी आई, जिसकी होगी स्वयं ढूंढ लेगा। नंदराज जी, अब कान्हा जे वस्तु का चुनाव करेंगे, वो वस्तु अपने आप ही बता देगी कि भविष्य में कान्हा की किस क्षेत्र में रुचि विकसित होगी। जैसे ये पुस्तक है,
ये प्रतीक है ज्ञानी होने का। उठा कान्हा, बता दे सबको तेरी रुचि किस वस्तु में है। कान्हा, जो तुझे प्रिय हो उसका चुनाव कर ले। जे तो कछु उठाई ना रोए। इसका क्या अर्थ है जी? इसका अर्थ ये है कि इसे भी पता ना है कि क्या उठाना है। अरे जे देखेगो तभी तो सीखेगो। पहले बलराम से चुनाव करवाते हैं, हो सकता है उसके देखा देखी कान्हा भी कुछ उठा ले। जिज्जी, नारायण की लीला कितनी न्यारी है। मेरे बलराम की ये रीति छूट गई थी, उसी बहाने हो जाएगी। बलराम पुत्र, तुम्हें जो चुनाव करना है कर लो। आपके बल की सूचक यहाँ केवल एक ही वस्तु है दाऊ। बलराम ने हल चुना है, ये प्रतीक है कठिन परिश्रम और बल का। मेरे दाऊ से अधिक बलशाली और कोई नहीं। बड़ा भाई हूँ कृष्ण, तुम्हारी रक्षा करनी होगी ना मुझे। चल लल्ला, अब तेरी बारी। लल्ला देखना, जे मोर पंख वाली डंडी, और वो देख वो गदा। लल्ला कुछ तो उठा ले, अपनी मैया की लाज रख ले लल्ला। पर जो मुझे चाहिए वो यहाँ है ही नहीं मैया। कान्हा, कछु उठा काहे नहीं रहे हो? कान्हा, जे कहां से आई? कान्हा बार बार इसे ही देख रहा था। क्या पता इसे रख दूं तो यही उठा ले। अभी तो मुरली मेरे पास थी, वहां कैसे पहुंच गई? विलंब अवश्य हुआ, पर हमारा मिलन हो ही गया प्रभु। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा मिलन शीघ्र ही होगा। उत्तम, अति उत्तम। कान्हा ने मुरली चुना है, इसका अर्थ है कि इन्हें संगीत प्रिय है। ये प्रतीक है आनंद और शांति का। शांति और आनंद, शांति और आनंद। अरे कुबेर महाराज, ये क्या किया? आपने तो कहा था कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। शांति और आनंद। ये क्या हो रहा है? सोने के सिक्कों की वर्षा।
पहले कि मैया का ध्यान इस विचित्र वर्षा पर जाए और इन्हें संदेह हो, हमें ही कुछ करना होगा। ऐसी धुन बजाओ कि जो सुने मंत्रमुग्ध हो जाए। हे नारायण, ये क्या किया मैंने? प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। जो होना था हो गया कुबेर महाराज, अब तो स्थिति संभालनी ही होगी। इससे पहले कि मेरे कारण कोई और समस्या खड़ी हो जाए, आज्ञा दीजिए प्रभु। वाह महाराज, फंसा के चलते बने। अब मुझे और बाबा को ही इस समस्या का निदान करना पड़ेगा। शुद्ध स्वर्ण? यह अवश्य ही ईश्वर की लीला होगी। ये कुबेर महाराज का प्रेम है बाबा, जो समस्या बनकर पूरे गोकुल में बिखर गया है। भूल गए बाबा, मैं कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण का अवतार हूँ। समय पड़ने पर सहायता करने का वचन दिया था आपने। किसी संकट की स्थिति में आपको सब कुछ स्मरण क्यों आएगा? ताकि आप मैया को सत्य पता चलने से रोक पाओ। बोलो बाबा, आप मेरी सहायता करोगे ना? कि मैया के प्रश्न मेरा सत्य सामने ले आए, आपको स्वर्ण छुपाना होगा। पर प्रभु, ये तो बहुत अधिक। इसे समेटने में मैं सहायता करूंगा, छुपाने में आप करना। क्या हुआ चपलासुर? कुछ नहीं प्रभु, आपकी भक्ति में डूब गया था।
अपना भोग स्वीकार करो प्रभु। तो क्या कह रहे थे तुम कि सभी लोग मेरी आज्ञा मानेंगे? अवश्य मानेंगे प्रभु। आप केवल संकेत करके तो देखिए, सब एक पांव पर नृत्य करने लगेंगे। तो तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि सभी बिना किसी संकोच के मेरी आज्ञा का पालन करेंगे? बिना संकोच के क्या प्रभु, बिना सोच विचार के करेंगे। मुझे ही देख लीजिए, आपके मुख से आदेश आने से पूर्व मैं आपके सारे कार्य कर लेता हूँ। ये नारियल देख रहे हो चपला से? कल्पना करो कि ये उस बालक का शीश है। हाँ चपलासुर, अगली बार आओ तो ये नारियल नहीं, उस विष्णु अवतार के प्राण लेकर आना अपने इस भगवान के लिए। बोलो, करोगे ना मेरा ये छोटा सा कार्य? बनोगे ना मेरे विशेष विश्वास पात्र? सुना तुम सबने? चपलासुर मेरे लिए वो कार्य करेगा जो तुम सब नहीं कर सके। मेरे शत्रु के प्राणों को हरेगा। गोकुल जाके नहीं, कदापि नहीं जाऊंगा मैं, कदापि नहीं जाऊंगा। प्रभु, सारा स्वर्ण छिपा दी, पर अब मैं आप में अपने कान्हा को ना देख पा रहा हूं। मेरी ये दृष्टि तो बस प्रभु श्री कृष्ण को, पर मैं आपका ये रूप भूलना चाहता हूं प्रभु। ऐसा ही होगा, आप मेरा सत्य भूल जाओगे बाबा। पर जब भी गोकुल को इस स्वर्ण की आवश्यकता होगी, आपको इसकी स्मृति आ जाएगी। महाराज कुबेर का दान समझकर आप इसका उपयोग गोकुल वासियों के कल्याण के लिए करना। यशोदा, कान्हा के हाथ में मुरली आते ही कितनी मधुर आनंदमयी अनुभूति हुई है। विचार करो, जब ये मुरली बजाने लगेगा तब क्या होगा? मुरलीधर कहलाएगा मेरा कान्हा। बंसी बजैया कहकर पुकारेंगे इसे। प्रभु, मैया हमें फिर एक दूसरे से दूर करने तो नहीं आ रही। मैया की लीला मैया ही जाने। मेरी मुरली फिर से ले ली। तेरी इस मुरली ने मेरी लाज रख ली कान्हा। अब तू इसे रख सकता है। हाँ? सुना तुमने? आज से तुम मेरे साथ जुड़ गई। अब जब भी कोई मेरा नाम पुकारेगा, तुम भी उसकी स्मृति में सहज ही चली आओगी।
मुरली, बंसी, बांसुरी, अनेक नाम मिलेंगे तुम्हें। और जैसा भी मैया ने कहा, मुझे भी मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। अभी कुछ क्षण पहले बोल रहा था सब मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। तू ही मेरी बात मानने से मुकर गया। महाराज, आज्ञा मानने वाली हो तो मानूंगा, निश्चित मानूंगा। अपने भगवान का अपमान कर रहा है तू। अब तुझे मेरी भक्ति में कोई रुचि नहीं रही। भगवान, जीवित रहूंगा तो ही भक्ति कर पाऊंगा ना। मेरा विश्वास कीजिए, उस बालक से शत्रुता ठानना याद है, साक्षात काल से शत्रुता ठानना है। प्रभु, मेरी बात मानिए, उस बालक को भूल जाइए, तभी तो हम जीवित रह पाएंगे। मैं तो जीवित अवश्य बचूंगा। क्षमा महाराज, क्षमा। किंतु तुम नहीं। तुम सही कह रही थी प्राप्ति। भय यदि कम हो जाए तो उसे बड़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आप कह रहे हैं तो उचित ही कह रहे होंगे स्वामी, किंतु उस बालक के प्राण लेने अब जाएगा कौन? उसकी चिंता तुम मत करो वस्ती। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसे भेजना है और उसे कहां खोजा जाएगा। कान्हा, अभी ना। पर क्यों मैया? अब तो मेरा अन्नप्राशन भी हो गया। माखन, खीर सब तो खा चुका हूँ। अब लड्डू भी खिला दो ना मैया। थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना लल्ला। ना मानेगो? प्रभु, अब क्या करोगे आप? वही जो हर बालक करता है। दुखी मत हो कान्हा, ये सारे लड्डू तेरे लिए तो हैं। पर पहले नारायण को भोग तो लगाना पड़ेगा ना। और उसके लिए हमें जाना है तेरी बड़ी मैया के घर। अर्थात बाहर जाने को मिलेगा, ये हुई ना बात। रोहिणी जिज्जी ने कही थी जब सब आ जाएंगे वो स्वयं आएंगे हमें बुलाने। फिर हम फटाक से जाएंगे और खटाक से पूजा करके दोनों मैया और कान्हा लड्डू का आनंद उठाएंगे। समझ आई? बलराम, जाओ अपनी छोटी माँ और छोटे भाई को बुला लाओ।
मेरा कान्हा भी चलने लगता जिज्जी। दोनों भैया एक साथ चलते कितने अच्छे लगते। यशोदा, समय आने पर कान्हा भी चलने लगेगा, पर अब तुम चलो, देर हो रही है। हाँ लड्डू बांध लो। भाभी, आप कान्हा को ले लो, प्रसाद के लड्डू मैं ले आती हूँ। चल। हाँ? क्या होगा? आज बड़ा प्रेम आ रहा है जानकी पे, हैं? जानकी पे प्रेम ना आ रहा है, जानकी के हाथ में जो लड्डू है ना, उस पे प्रेम आ रहा है। क्यों रे लल्ला? मैया हूं मैं तेरी, सब समझती हूँ। चले जीजी। ये पर्वत नहीं, परीक्षा है मेरी, पर इसके शीश को, इसके आसमान को छूते शिखर को अपने पांव के तले दबाकर रखूंगा मैं, क्योंकि वहीं मुझे मिलेगा वो जो मुझे मना नहीं कर सकता। किसी भी पर्वत का शिखर इतना दुर्गम नहीं हो सकता जहां कंस नहीं पहुंच सकता। क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर, क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर, क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर, क्रोध काम लोभ मद मोह मत्सर। लल्ला, शांति भाभी, खेलने दो ना, कान्हा और बलराम को भी नया मित्र मिल जाएगा। आओ दाऊ, अपने नए मित्र का स्वागत करें। कान्हा, बलराम, ये देखो प्रसाद। अरे इतनी शीघ्र नया मित्र में बना लियो? अच्छा तो ये बताओ, सबसे पहले प्रसाद कौन खाएगा? लो। कान्हा, अरे मेरा कान्हा पीछे रह गया। शांति, तेरा लल्ला तो बहुत शीघ्र चलने लगा। पर जे कान्हा से छोटो है ना? हाँ, कान्हा की लगभग 2 सप्ताह बाद हुआ था जी। 2 सप्ताह छोटो है, तब तो मेरे कान्हा को भी चलना सीख जाना चाहिए था अब तक। मैया, लल्ला, अवश्य ही भील बाबा के तेल से मालिश की होगी शांति ने। तू भी करती
तो हमारा उज्जवल इस तरह गिर तो पड़तो ना रहतो। कुछ लगा तो नहीं तुझे? चल। भाभी, ये बालक कैसे ताक रहे हैं आपको? लो बलराम, तू भी ले। कान्हा, ले लल्ला। चिंता में तो ना पड़ गई, तेरा कान्हा आज चल ना पायो। ना मौसी, इसमें चिंता की कौन सी बात है? आज ना तो कल चलना तो सीख ही जाएगा जे। बल्कि सबसे पहले दौड़ना सीखेगा जे। और अपने साथ साथ से सभी को अपने पीछे दौड़ाएगा मेरा लल्ला। आपकी ये बात भविष्यवाणी बनने वाली है मैया। बस दौड़ना सीख जाओ, फिर आप सबको दौड़ाऊंगा, इधर से उधर, उधर से इधर। किधर? देर ना हो रही, चलो। आज मेरा लल्ला चलना सीखेगा। मैं ना चाहती कि मेरा लल्ला किसी से भी पीछे रह जाए। मंदिर में तो ऐसे दिखा रही थी जैसे आपको कोई चिंता ही ना है, और घर आते ही प्रतियोगी बना रही हो मुझे। बिछा दे। आजा लल्ला, इधर खड़ा हो जा। देख खड़ा होगा। मुझे ही पता है मैं कैसे खड़ा हूँ मैया। कभी लगता है इधर गिरूंगा तो कभी उधर। ओह, इसका अर्थ तो यही है ना कि मेरा लल्ला भी चल सकता है। मैया नहीं। यशोदा, जब तक ये स्वयं से प्रयास नहीं करता तुम्हें प्रतीक्षा करनी ही होगी ना। ये तो मैं मान ही ना सकती जिद्दी, ये जसोदा का लल्ला है। ऐसा हो ही ना सकता कि इसे चलना ना आता हो। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि इसे पता ही ना है कि ये चल सकता है कि ना। चल लल्ला, चल कर दिखा, चल। लगता है आज मैया नहीं मानेंगी। दाऊ, चलने की विद्या सिखाओ शीघ्र। जितना सरल लगता है उतना सरल है नहीं कान्हा, पर करके तो देखना ही पड़ेगा। एक पांव पर तन का भार डालकर संतुलन बनाओ और दूसरे पांव को उठाने का प्रयास करो। क्षमा करना मैया, ये ना हो पाएगा। मुझे तो बैठ दो। कोई बात ना है लल्ला, हम फिर से प्रयास करेंगे, है ना? चल खड़ा हो जा, आजा। लल्ला, मैया की कहीं मानते हैं ना? चल खड़ा हो जा, आजा। लगता है इसका मन ही ना कर रहा चलने का। नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, तुम व्यर्थ ही हड़बड़ा रही हो। देखो, कुछ बालक शीघ्र चलना सीख जाते हैं और कुछ तनिक विलंब से। जैसे ही लल्ला के पांव उसके शरीर का भार संभालने योग्य हो जाएंगे और ये एक पैर पर संतुलन बना पाएगा, ये चलने लगेगा। आप ठीक कह रही हो जिज्जी। अब जितना समय लगेगा उतना तो लगेगा ही ना। मैं प्रतीक्षा करूंगी। हाँ, तो मैं चलूं? तुम अपना ध्यान रखना। जिज्जी,
इसके दाऊ ने कब चलना सीखा था? बताओ ना जीजी, बलराम को कितना समय लगा था? समझ लो कान्हा जितना ही था। पर तुम चिंता मत करो यशोदा, शीघ्र ही ये भी। ना ना, मैं ना घबरा रही, आप निश्चिंत होकर जाओ। ठीक है, चलती हूँ। मैं भी चलती हूँ भाभी। सुलोचना चाची के साथ गौशाला जाना है। सब ठीक है ना कंस? ठीक है ना कंस? कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। हो सकता है कि एक दिन लग जाए या फिर एक सप्ताह, या फिर हो सकता है कभी मिले ही ना। सरलता से मिले या कठिनाई से, एक सप्ताह में मिले या एक वर्ष में, मैं जिस उद्देश्य से आया हूं उसे पूर्ण करके ही रहूंगा। दिखा, पाँव तो ठीक लग रहे हैं तेरे। अरे मैया, मेरे सब अंग ठीक है। मुझे तो कोई समस्या ना दिख रही, फिर चल क्यों ना पा रहा है तू? अभी तो जो छोटा है। छोटा? वो शांति है ना, उसका लल्ला इससे 2 सप्ताह छोटा है। आज मंदिर में स्वयं चल के आओ मेरे पास लड्डू खाने। तो मेरी भूली यशोदा रानी, सारे बालक एक जैसे ना होते, कुछ को दूसरों से अधिक समय लगता है चलना सीखने में। अब मुझे ही देख लो, उपरांत भैया ने बताई थी कि मुझे बहुत विलंब लगा था चलना सीखने में। पर कान्हा मुझ पे गए थी, मैंने तो बहुत शीघ्र चलना आरंभ कर दिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम शीघ्र ही कान्हा को चलता हुआ देखेंगे फिर। हाँ? कैसे? रोहिणी जिज्जी ने कही कि इसके तन का संतुलन बनाना इसे सीखना पड़ेगा, और इसके पांव भी तन का भार संभालने योग्य होने चाहिए, शक्तिशाली। यशोदा, मुझे पता है जी कैसे हो पाएगा। क्या करना है? वो मैं संभाल लूंगी, आप बस लल्ला को संभालो तनिक। मैं अभी आई। कान्हा, तैयार हो जा। जब तक तू चलना ना सीखेगो, तेरी मैया शांति से सांस ना लेगी। यही तो चिंता है बाबा। ये क्या है?
ये है शक्तिवर्धक तेल। मुझे मैया पर पूरा विश्वास है बाबा, पर आप पूछो तो सही कि ये क्या कर रही है। यशोदा, तुम करने क्या वाली हो ये तो बताओ। अपने कान्हा के पाँव में शक्ति भरने वाली हूँ। इतना करने की तो आज्ञा है ना इसकी मैया को, कि ना है? मैंने कब कही आज्ञा? हाँ, अब मैया को और उसके लल्ला को अपना कार्य करने दो और व्यवधान तो मत ही डालियो आप। चल लल्ला, आजा। अब देखियो लल्ला, कैसे तेरे पाँव शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर तू चलेगो ही ना, फुर फुर भागेगो। देखो तो सही मैया और लल्ला कर क्या रहे हैं अंदर। ये भील बाबा का जो तेल है ना, इससे तेरे पाँव घोड़े के जैसे शक्तिशाली हो जाएंगे। अरे भाई बड़ी हंसी आ रही है, चल क्या रहे। ये तेल यहाँ क्या कर रहे हो? लल्ला, लग तो है तुझे ही ना, तेरे बाबा को भी तेल की आवश्यकता है। इनकी आप जानो मैया, पर मेरा अंग मर्दन तो हो गया ना आज के लिए। शंकरी मौसी बता रही थी कि शांति ने अपने लल्ला को यही वाला तेल लगाया था, इसीलिए तो मेरे कान्हा से पहले चलने लगो। नहीं तो मेरा राजकुमार किसी से कम है क्या? अब प्रयास करें? हाँ चल, हाँ हाँ चल, आजा। आजा लल्ला, चल लल्ला, आजा 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 आजा। हाँ आजा लल्ला। आजा। हाँ तेल से शक्ति मिलती है यशोदा, चमत्कार ना होते। जी कितना भी अद्भुत क्यों ना हो, इसका प्रभाव दिखने में समय तो लगेगा ना। हाँ तो ठीक है, फिर मैं प्रतिदिन मालिश करूंगी अपने लल्ला की। सोच ले यशोदा, जब घुटनों के बल चलने लगा था तो पूरे भवन में दौड़ा दिया था तुम्हें। अब जब स्वयं के पैरों पर चलने लगेगो तो क्या दशा होगी तुम्हारी। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा, जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहा था ना, सरलता से कुछ भी नहीं मिलेगा। और तुमने तो अभी से ही पराजय स्वीकार कर ली। रुको,
क्यों जा रही हो? निकट आओ। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। तुम जानती नहीं हो कौन हूं मैं। मथुरा नरेश कंस है, जो चाहता हूं उसे पाता हूं। और ये लक्ष्य, ये भी अपवाद नहीं बनेगा। इसे जीत कर रहूंगा मैं। मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत देर जो लगा दी आपने मथुरा नरेश। इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो ना जाने कितना समय लग जाएगा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। किस सोच में डूब गए? जो चाहिए आगे बढ़ो और प्राप्त कर लो। मैं या वो? क्षमा करियो लल्ला, तू चलना सीख पाए इसलिए बार बार गिरने पर विवश कर रही हूँ तुझे। लगता है मुझसे कछु कमी रह गई हो। अवश्य ही तुझे आवश्यक पोषण ना दे पाई मैं। यशोदा, व्यर्थ ही तुम स्वयं को दोष दे रही हो। खाना को थोड़ा समय दो, अपने आप ही चलने लगे हो। बहुत अच्छे से चलेगो। मैं प्रयास कर रहा हूँ मैया। और एक बात बताऊं, अब वो समय अधिक दूर नहीं है। यशोदा, तुम मैया हो। बालक का पालन पोषण कैसे करना है जो मुझसे अधिक समझती हो, है ना? मैंने कहा था ना,
जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। अनेक बार कह चुकी हो, अब मेरी सुनो। कंस के हृदय को जो भाता है, कंस उसे अवश्य पाता है। जो चाहिए था मिल गया ना तुम्हें। क्या हुआ मथुरा नरेश, मैं तुम्हारे हृदय को अच्छी नहीं लगी? तुम्हारे भी अनेक कर्म अनेक व्यक्तियों को अच्छे नहीं लगते। कौन हो तुम? कहना क्या चाहती हो? जानते हो तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो? हाँ जानता हूँ। बहुत अधिक श्रम करके और असहनीय थकान सहकर यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। झूठ, अनेक झूठ। तुम यहाँ अनेक निर्दोषों की बलि चढ़ाकर यहाँ पहुँचे हो ना? हमारी बलि चढ़ाकर, हमारी बलि चढ़ाकर, हमारी बलि चढ़ाकर। बस, बस। मैंने किसी की बलि नहीं चढ़ाई। मैंने केवल इन्हें एक दायित्व सौंपा था, जिसे ये पूर्ण नहीं कर पाए। इसलिए इनकी मृत्यु में मेरा कोई दोष नहीं, इन सब का है। किंतु तुम मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाना चाहती हो? नहीं भटका पाओगी। मूंग की खिचड़ी उत्तम रहेगी मेरे कान्हा के लिए। पोषक तत्व भरपूर होते हैं इसमें। करछुल कहाँ रख दी? कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई। इतना बड़ा हो गया तू? हाँ, कि अब अपनी मैया की सहायता करने लगो। आजा, आजा, आजा लल्ला। कौन है ये?
छोटे से लोग से उबर नहीं पाए और मुझे मारना चाहते हैं। जो मुझे मृत्यु दे सके ऐसे मायावी को खोजने निकले थे आप, पर एक स्त्री के सामने आते ही अपने लक्ष्य को भूलकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। कौन हो तुम? आपका काल, आपका काल, आपका काल। देवकी की 8वीं संतान विष्णु। तुम्हें तो नन्हा सा बालक होना चाहिए था, मेरा काल। तो मेरे मस्तिष्क के साथ छल कर रहा है ना? छल नहीं, ये तो झांकी है मामा। एक दूसरे के साथ गुथे हुए हमारे भविष्य की झांकी। जब इस आयु में मैं आपका वध करूंगा अपने इन्हीं हाथों से। इतना दुस्साहस! अपनी मैया को क्षमा करना लल्ला। इतने दिन तक चलने के लिए विवश क्यों ना मैया ने। और देख, आज तू स्वयं चल के अपनी मैया के पास आ गया। चल, अब चल के बाबा को दिखाते हैं। और तू भी चल, सबको चल के दिखा। और बता दे कि तेरी मैया ने कोई कमी ना रखी तेरे पोषण में। अवश्य ही मेरा कोई भ्रम होगा। ये उस विष्णु का ही किया धरा है। वो अवश्य मेरे मस्तिष्क से खेल खेल रहा है। विष्णु, जानते हो